are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study lesson 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. चूहेदान नामक पाठ जो सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा लिखित है, उसकी वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इससे पहले का आपको जानकारी देते हैं। सेल्मा लेजरलॉफ कहती हैं कि संसार धन दौलत, खुशियाँ, मकान और भोजन, गर्मी और वस्त्र प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदान पनीर और सूअर का मांस प्रदान करता है, और जैसे ही वह चारा स्पर्श करने का किसी को प्रलोभन देता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन में उस चारे को, उस प्रलोभन को छूने का मन करता है, वह उसे बंद कर लेता है और तब प्रत्येक चीज समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उससे आगे, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। ऑथर कहती है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स वास्तव में संसार नेवर बीन वेरी काइंड, कभी भी बहुत दयालु नहीं रहा, टू हिम, उसके प्रति। सेल्मा लेजरलॉफ कहती हैं कि ये संसार उसके प्रति, उस पर कभी भी बहुत अधिक दयालु नहीं रहा। किस पर? चूहेदान विक्रेता पर। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. So अतः in this way, इस प्रकार से, to think सोचना, ill बुरा, of it इसके बारे में, अतः इस प्रकार से इसके बारे में बुराई सोचना उसने उसको एक ऐसा आनंद प्रदान किया। इट गेव हिम, उसने उसको दिया। किसने? संसार ने उस चूहेदान विक्रेता को एक ऐसा आनंद दिया, एक ऐसी खुशी दी जो अनवांटेड मीन्स जिसका वह अभ्यस्त नहीं था, आदि नहीं था। अनवांटेड मीन्स अनएकस्टम्ड, अर्थात वह जिस आनंद का आदि नहीं था, अभ्यस्त नहीं था, संसार ने उसे एक ऐसा आनंद प्रदान किया। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। ऑथर कहती हैं इट बिकेम ए चेरिस्ड कहते हैं अभिलषित, अपेक्षित या मन में संजोया हुआ। पास्ट टाइम मीन्स आनंद, मनोरंजन, और यह है उसके लिए मन में संजोया हुआ आनंद बन गया या हो गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves to be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. ऑथर कहती हैं कि ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, बहुत सी, मैनी मीन्स बहुत सी, नीरस, ड्रीयरी मीन्स कहते हैं नीरस, ड्रीयरी प्लॉडिंग्स मीन्स नीरस, धीमी और भारी भ्रमणों के दौरान, घूमने के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल,
ऐसे लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू जिन्हें वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने लेट देमसेल्व्स बी कोट अपने आप को फंसा लिया या अपने आप को फंसा चुके थे। इन द डेंजरस स्नेयर, डेंजरस कहते हैं खतरनाक, स्नेयर में जाल, जिन्होंने अपने आप को खतरनाक जाल में फंसा लिया था या जो अपने आप को खतरनाक जाल में फंसा चुके थे। बहुत सी नीरस, धीमा और भारी भ्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के समय या दौरान, टू थिंक ऑफ पीपुल ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, वे अपने आप को खतरनाक जाल में फंसा चुके थे। एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोगों के बारे में जिनको वह जानता था, सोचता है, who were still circling around the bait, who were still means अभी भी, सर्कलिंग मीन्स चक्कर लगा रहे थे, चक्कर काट रहे थे, अराउंड इर्द गिर्द, इधर उधर, द बेट चारे के, जो अभी भी चारे के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। बेट मीन्स वह चारा जिसके प्रलोभन में आकर के हम मुसीबत में फंस जाते हैं। ये प्रलोभन किसी भी प्रकार का हो सकता है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. आगे ऑथर सेल्मा लेजरलॉफ कहती हैं, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी संध्या को या शाम को, एज ही वॉज ट्रूजिंग अलोंग द रोड, जैसे ही वह, ट्रूजिंग कहते हैं धीरे धीरे भारी कदमों से, एक अंधेरी शाम को जैसे ही वह सड़क पर धीरे धीरे भारी कदमों से चल रहा था, तो ही caught sight of a little grey cottage by the roadside. by the roadside सड़क के किनारे। he caught sight का मीनिंग है, he caught sight of का मीनिंग है सा, उसने देखा, ए लिटिल छोटी सी, ग्रे मटमैली, कॉटेज कुटिया, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे, उसने सड़क के किनारे एक छोटी मटमैली कुटिया या झोपड़ी को सड़क के किनारे देखा। एक अंधेरी शाम को जैसे ही वह सड़क पर धीरे धीरे पैरों को घसीटते हुए या भारी पैरों से चल रहा था, घूम रहा था, तो उसे सड़क के किनारे एक छोटी मटमैली कुटिया झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन, और उसने खटखटाया या दस्तक दी, द डोर दरवाजे पर, टू आस्क पूछने के लिए, शेल्टर आश्रय या जगह, फॉर द नाइट रात बिताने के लिए, और उसने रात बिताने के लिए, आश्रय लेने के लिए, प्रार्थना, आश्रय लेने के लिए या जगह के लिए, प्रार्थना करने के लिए उसने दरवाजे पर दस्तक दी या दरवाजा खटखटाया। नॉर वाज ही रेफ्यूज्ड, जब उस रेड ट्रैप सेलर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो जो उसमें कुटिया का ओनर था, मालिक था, उसने उसे इनकार नहीं किया, उसे मना नहीं किया गया। किसे? चूहेदान विक्रेता को। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेज विच ऑर्डिनरीली मैट हिम,
आगे ऑथर कहती हैं इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस कहते हैं क्रोधित चेहरे, बजाय क्रोधित चेहरों के विच जो ऑर्डिनरीली में सामान्य रूप से मैट हिम उससे मिलते थे। बजाय क्रोधित चेहरों के जो सामान्य रूप से उससे मिलते थे। द ओनर उस कुटिया का मालिक, स्वामी, हु वाज एन ओल्ड मैन जो एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन जिसके न तो पत्नी थी और न ही बच्चे थे। यानी कि उस कुटिया का मालिक जिसके जो वृद्ध था और न उसके कोई पत्नी थी न बच्चा था, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। वाज हैप्पी वो प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि कोई उसकी कुटिया पर आया है, क्योंकि उसके ना तो बच्चा था, कोई बच्चे थे और नहीं पत्नी थी, तो इसलिए वह प्रसन्न हुआ। टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इन हिज लोनलीनेस मीन्स अपने एकांत में किसी से बात करने का मौका तो मिला, या कोई बात करने के लिए मिला तो सही, इस बात से उसे प्रसन्नता हुई। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज, बजाय क्रोधित चेहरों के जो ऑर्डिनरीली मैट हिम जो सामान्य रूप से उसे मिलते थे। द ओनर कुटिया का मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, कुटिया का मालिक जिसके जो बूढ़ा था और जिसके पत्नी या बच्चे नहीं थे, अकेला था। वाज हैप्पी प्रसन्न हुआ कि अपने एकांत में किसी से बात करने का मौका तो मिला, या कोई उससे बात करने वाला तो मिला। इस बात की उसे खुशी हुई कि आज की रात उसके अकेले में नहीं कटेगी, कोई व्यक्ति उससे बातचीत करने के लिए आ गया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। फिर क्या होता है? इमीडिएटली तुरंत ही पुट उसने रख दिया, पोरिज पोट, पोरिज कहते हैं दलिया, पोट मीन्स बर्तन, शीघ्र ही उसने दलिये का बर्तन रख दिया। ऑन द फायर आग पर अर्थात चूल्हे पर, शीघ्र ही उसने चूल्हे पर दलिये का बर्तन रख दिया और उसमें दलिया बनाना शुरू कर दिया। दलिया बन गया। एंड गेव हिम सपर, और उसे भोजन दिया। सपर कहते हैं रात्रि का भोजन, और उसे रात्रि का भोजन दिया या उसे रात्रि का भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। देन, और उसके पश्चात, उसे भोजन कराने के पश्चात क्या हुआ? ही कार्व्ड ऑफ का मीनिंग है कट आउट, उसने काटा, अलग किया। सच ए बिग स्लाइस, एक बड़ा टुकड़ा, एक बड़ा भाग या एक बड़ा कतला, कतला, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तंबाकू के रोल से, टोबैको के रोल से उसने एक बड़ी फांक या एक बड़ा कतला काट करके अलग किया। कार्व्ड ऑफ मीन्स काटा या अलग किया या काट लिया। और वह जो उसने अपने टोबैको के रोल से एक भाग काटा, एक कतला काटा, तो क्या था? दैट इट वाज एनफ, ये कटा हुआ भाग, कटी हुई फांक या कटा हुआ कतला एनफ पर्याप्त था, बोथ दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, उस अतिथि के, उस अजनबी के, एंड हिज ओन, और उसके खुद के अपने पाइप के लिए पर्याप्त था। पाइप कहते चिलम। उसके द्वारा अपने टोबैको रोल से काटा गया एक बड़ा कतला उन दोनों अजनबी और उस बूढ़े व्यक्ति की चिलम के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गोट आउट एन
old pack of cards. आगे सेल्मा लेजरलॉफ कहती है कि अंत में उस बूढ़े व्यक्ति ने गॉट आउट बाहर निकाली एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स कहते हैं ताश। अंत में उस बूढ़े व्यक्ति ने पुराने ताशों की एक गड्डी या एक पैक बाहर निकाला एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम सोने के समय तक। और सोने के समय तक उसने अपने अतिथि के साथ मेजोलिस खेल खेला। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The old man, वृद्ध व्यक्ति, वह बूढ़ा आदमी, was just as generous, उतना ही उदार था, with his confidences, अपनी गुप्त बातों के बारे में। कॉन्फिडेंसेस गुप्त बातें या रहस्यों। एज जितना विद हिज पॉरिज अपने हलवे एंड या दलिए एंड टबैको और तंबाकू के बारे में था। बूढ़ा व्यक्ति अपने गुप्त बातों के बारे में, अपने रहस्यों के बारे में जितना उदार था, उतना ही वह अपने दलिए और टबैको के बारे में भी था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस। उस अतिथि को तुरंत ही सूचना दी गई। उस वृद्ध व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने उस अतिथि को, चूहेदान विक्रेता को सूचना दी। उसे बताया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क and had worked on the land. The guest was informed at once. उस अतिथि को तुरंत सूचना दी गई या उसे बताया गया that in his days of prosperity, days of prosperity में से होता है खुशहाली के दिन, संपन्नता के दिन, सुख संपन्नता के दिन, कि सुख संपन्नता के दिनों में, खुशहाली के दिनों में his host, उसका मेजबान, हैड बीन ए क्राफ्टर, क्राफ्टर कहते हैं कामगार या किसान, कि उसका मेजबान खुशहाली के दिनों में एक कामगार रहा है। एट रैम्स जो आयरन वर्क्स, रैम्स जो लोहे की फैक्ट्री में या लोहे के कारखाने में खुशहाली के दिनों में उसका मेजबान रैम्स जो लोहे के कारखाने में एक कामगार रहा या किसान रहा। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, लैंड में यहाँ इसका अर्थ है खेत, और खेतों में काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, वो कहता है कि अब वह दिन का परिश्रम करने के लिए सक्षम नहीं रहा। अब उसके बस का दिन में परिश्रम करना नहीं है वह, क्योंकि वह बहुत अधिक बूढ़ा हो गया है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। आगे कहता है इट वॉज हिज काउ, यह उसकी गाय ही थी। विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती थी या उसका पालन पोषण करती थी। यस, हाँ, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉसी मीन्स मोटी ताजी, ऊंचे पुट्ठों वाली, हट्टी खट्टी, मजबूत गाय। वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। सी कुड गिव मिल्क, वह दूध देती थी।
फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रतिदिन इतना दूध देती थी कि उसे डेयरी पर या दूध की दुकान पर, क्रीमरी कहते हैं मिल्क शॉप या डेयरी, उसे दूध की दुकान पर बेचा जा सकता था। वह इतना दूध देती थी कि उसे डेयरी पर या दूध की दुकान पर प्रतिदिन बेचा जा सकता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। एंड लास्ट मंथ और गत माह, पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड उसने प्राप्त किए, ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट भुगतान में, यानी कि पिछले माह भुगतान में उसे कुल मिलाकर के 30 kroner मिले या भुगतान में प्राप्त किए। इस प्रकार से वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी सारी बातें उस चूहेदान विक्रेता को बताता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। जाने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जाती रहें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसे स्टडी करते रहें। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।